स्टूडेंट, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिए थे। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए अलग से सिलेबस डिस्कस किए थे और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के लिए अलग से सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। याद होगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रिकल में 7 यूनिट्स पढ़ना है, 6 यूनिट प्लस 1 एक और यूनिट हम अलग से आपको बताए थे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 यूनिट्स पढ़ना है, 10 + 1, ठीक है। एक एनर्जी मीटर हम जोड़ दिए थे जो कि हमारा उसमें सब टॉपिक था। तो इलेक्ट्रिकल में 7 यूनिट्स है और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में 11 यूनिट्स है। तो जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का जो 7 यूनिट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के साथ कॉमन है। मतलब जितना इलेक्ट्रिकल को पढ़ना है उसी पार्ट वही सब चीज़ जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ना है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ और ज़्यादा भी पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे उसमें 4 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा उसमें इंक्लूडेड है। कौन सा यूनिट है? पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रिकल में नहीं पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल में नहीं पढ़ना है। फिर एसी ब्रिजेस है हमारा और CRO, ठीक है ना। लेकिन ये जो चारों यूनिट है इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एग्ज़ाम में देखिएगा कि इस चारों यूनिट से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये बहुत अच्छा एडवांटेज मिल रहा है, खासकर इलेक्ट्रिकल के लिए, कि उसको एक्स्ट्रा यूनिट भी पढ़ने को मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट यूनिट क्या है हमारा? फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिकल का लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स का लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड पॉसिबल एरर्स, है ना। तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट करके दिया हुआ है यूनिट 1, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यही चीज़ लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड पॉसिबल एरर्स। तो इसमें लगभग जितना भी फंडामेंटल्स का चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एरर्स है, या जो भी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सारा चीज़ कवर किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, जैसे हम वर्ड यूज़ किए मेजरमेंट, तो मेजरमेंट को यदि हम सिंपल भाषा में कहें तो हम लोग कहेंगे मापना, है ना। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसा पेपर है जो कि खास तौर पे मेजरमेंट एंड कंट्रोल से डील करता है। कहने का मतलब कि यदि हम किसी चीज़ को मापते हैं और नहीं तो उस चीज़ को नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? मापना और नियंत्रण करना। इसी को डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड इट्स कंट्रोल। कंट्रोल कहने का मतलब हुआ नियंत्रण करना और मेजरमेंट कहने का मतलब हुआ मापना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है? हम लोगों को मेजर करना है, ठीक है। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हैज सर्व्स ऑल ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन एंड ऑल्सो एवरी ह्यूमन पर्पज। जैसे कि आप जानते हो कि आज के डेट में बिना मेजरमेंट का, ठीक है ना, कोई भी चीज़ सही और सटीक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ इंजीनियरिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में, बहुत सारा इक्विपमेंट, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारा डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आमीटर का यूज़ कर रहे हैं। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ कर रहे हैं। पावर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वाट मीटर का यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग एनर्जी मीटर का यूज़ कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी मीटर है हमारे पास। इस तरह का बहुत सारा मीटर है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में। इसके अलावा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लोग रिसेंट जो है कि ट्रेंड में, रिसेंट मॉडर्न ट्रेंड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन कहने का मतलब हुआ मेडिकल फील्ड में भी आप देखोगे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग नाम सुनोगे ECG जो कहते हैं, इसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम खास तौर पे किसके लिए, क्या किस चीज़ का होता है? हमारा
हार्ट का होता है ना हमारा। तो हार्ट के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हार्ट बीट को बताता है। उसके बाद आप सुने होंगे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, ठीक है ना, जो कि ब्रेन के लिए आता है। फिर इलेक्ट्रोमायोग्राम, ठीक है ना, जो कि मसल्स के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हम लोग मेडिकल फील्ड में भी यूज़ करते हैं, और हम लोग ह्यूमन पर्पस के लिए, मीन्स आज के डेट में बिना मेजरमेंट का हम लोग का भी नहीं चल सकता है। मान लो सपोज करो कि यदि हम एक शर्ट और पैंट सिलाना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? दर्जी के पास जाएंगे। तो दर्जी आपको देखकर डायरेक्टली आपका कपड़ा जो है नहीं सिल देगा। क्या करेगा? वो सबसे पहले आपका टेप से मेज़र करेगा, आपके लेंथ को मेज़र करेगा, ठीक है, पैंट के आपके लंबाई को मेज़र। तो कहने का मतलब ये है कि एक बढ़िया पैंट, एक अच्छा पैंट और शर्ट सिलने के लिए क्या कर रहा है? दर्जी जो है आपका बॉडी का मेजरमेंट ले रहा है, ठीक है ना, जिससे कि जो भी शर्ट और पैंट सिल के आए वो क्या हो? कंफर्टेबल हो और काफ़ी ज़्यादा जो है कि हैंडसम लुक दे, है ना। तो उस तरह के लिए, उसी तरह हम कह रहे हैं कि आज के डेट में, ठीक है ना, ह्यूमन पर्पस हर एक जगह जो है कि हम लोग मेजरमेंट का यूज़ कर रहे हैं। आप मार्केट में भी जाओगे तो क्या करोगे? आप सपोज करो कि सब्जी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो सब्जी खरीदोगे तो क्या करेगा? वो सबसे पहले तौल के देगा, मेज़र करके देगा। 1 किलो सब्जी खरीद रहे हैं तो ऐसे नहीं कि 1 किलो हाथ से उठा के दे दिया, क्या करेगा? उसको तौलता है ना। तो तौलता है 1 किलो मेज़र करके और उसके बाद फिर आपको देता है। तो एक तरह से हम देखें कि हर एक जगह, ठीक है ना, चाहे वो ह्यूमन पर्पस के लिए हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो या मेडिकल फील्ड हो, हर एक जगह मेजरमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, यदि हमको किसी चीज़ को मेज़र करना है तो क्या चाहिए? हम लोग को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बिना इंस्ट्रूमेंट का हम लोग कोई भी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते हैं। सपोज़ जैसे मान लो हमको करंट को मेज़र करना है तो क्या करेंगे? हम लोग आमीटर का यूज़ करेंगे, है ना। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड भी है हमारे पास, जिससे हम चाहे तो मेज़र कर सकते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग को क्या चाहिए? हमको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए तभी जाके हम कोई चीज़ को क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? यंत्र, साधन, ठीक है ना, उपकरण, ठीक है ना, या औजार भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो हमको औजार चाहिए, यंत्र चाहिए, जिससे कि हम फिजिकल क्वांटिटी को ईजिली मेजर कर सके। तो इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, हर एक फील्ड में। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। और उसी हिसाब से, ठीक है ना, उसी के हिसाब से क्या हो रहा है? हमारा न्यू जो डिवाइसेस, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स जो है कि डिज़ाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर्पस को, ठीक है ना, मल्टीपल पर्पस को फुलफिल किया जा सके, है वो है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन अननोन क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग इट विथ सम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। आप देख सकते हो इस डेफिनेशन से क्लियर है कि मेजरमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसके हेल्प से, जिसके मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी भी अननोन क्वांटिटी के वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर रहे हैं। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये जो कंपैरिजन है ये किसके साथ किया जा रहा है? ये प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, या सीधे कहा जाए स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में यदि इसको हम डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं इट इज एन एक्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड अननोन क्वांटिटी। तो मेजरमेंट इट इज एन एक्ट ऑफ कंपैरिजन। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या किए? यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम आपके लिए बना दिए हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हम मेजरमेंट कर रहे हैं, बिकॉज मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन।
अब ये कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है, तो इनपुट और रेफरेंस स्टैंडर्ड के बीच में हो रहा है। इनपुट कहने का मतलब हुआ मेजरेंड, मेजरेंड कहने का मतलब कि वैसा क्वांटिटी जो कि अननोन है, या सिंपली कहो तो अननोन क्वांटिटी जिसको हमको मेजर करना है। तो इस अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज ए कंपैरिजन प्रोसेस, ठीक है ना, जिसको हम क्या कर रहे हैं, अननोन क्वांटिटी को रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ, या कह सकते हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, क्या कह सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कहा जा सकता है, या इसको हम लोग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड कहिए, या स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहिए, या प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कहिए, ठीक है ना। तो एक अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करने के बाद हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है, जिसको हम लोग वैल्यू ऑफ मेजरेंड का नाम दिया गया है, वैल्यू ऑफ मेजरेंड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हमारा होमोजीनियस क्वांटिटी के साथ होना चाहिए। होमोजीनियस क्वांटिटी कहने का मतलब हुआ समरूप, ठीक है ना। मतलब हम ऐसे समझे कि सपोज कीजिए यदि हम आपको कहे कि 1 kg, ठीक है ना, या 5 kg हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 5 kg, और इसको कंपेयर करने के लिए कहे आपको 5 सेकंड से, तो क्या कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है ना। 5 kg को 5 सेकंड से कंपैरिजन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। कंपैरिजन तभी होगा कब, जब हम लोग 5 kg को 10 kg या फिर कोई भी वैल्यू के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 kg, 2 kg, 5 kg, मतलब जो हमारा क्वांटिटी होना चाहिए वो होमोजीनियस नेचर का होना चाहिए। जैसे अभी बताए कि होमोजीनियस का मतलब होता है समरूप या सजातीय, ठीक है ना। तो सेम नेचर सेम काइंड, ठीक है ना हमारा, तभी जाके हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि हमको 5 सेकंड को कंपेयर करना है तो डेफिनेटली सेकंड के साथ ही कंपेयर करना होगा, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, जो भी हो। तो टाइम को टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। मास को मास के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस क्वांटिटी। तो मेजरमेंट को एक और डिफरेंट वे में और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ अनदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ होमोजीनियस नेचर ऑफ सेम काइंड taken as a standard to find out how many times the given standard is contained in the given physical quantity। अब जैसे कि अभी हम बताएं होमोजीनियस नेचर के बारे में, तो होमोजीनियस नेचर के बारे में आप लोग समझ गए कि क्या होना चाहिए, ऑफ सेम काइंड होना चाहिए, सेम यूनिट, जैसे केजी है, सेकंड है। तो इस तरह का जो है कि कंपैरिजन किया जाता है, इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। अब हम कहें हाउ मेनी टाइम्स द गिवन स्टैंडर्ड इज कंटेन्ड इन द फिजिकल क्वांटिटी। हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितना टाइम्स, ठीक है ना। हमारा जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी में है। अब इस चीज़ को समझने के लिए कैसे समझते हैं, चीज़ को देखिएगा। सपोज कीजिए, ठीक है, आप दुकानदार से चावल ले रहे हैं, ठीक है ना, और चावल आप कितना लिए, आप लिए 5 kg चावल लिए, ठीक है, 5 kg चावल आप खरीदे। अब ये जो 5 kg चावल जो खरीदे, इसको 5 kg कैसे नाम दिया गया, वेट करने के बाद, मेजर करने के बाद। लेकिन जो 5 kg हम कह रहे हैं, तो ये किसी को आधार मान के, किसी को बेस मान के, किसी को स्टैंडर्ड मान के, किसी को रेफरेंस मान के लिया गया होगा। तो फिलहाल यदि हम यहाँ पर लेके चले 1 kg मेरा स्टैंडर्ड या रेफरेंस क्वांटिटी है, 1 kg क्या है मेरा रेफरेंस या स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तब हम कह सकते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है ना, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये कितना है हमारा 5 टाइम है। मीन्स इस फिजिकल क्वांटिटी में ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना टाइम कंटेंट है, 5 टाइम कंटेंट है। तब जाके ये जो अननोन क्वांटिटी है ये कितना हो गया हमारा 5 kg हो गया। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हम लोग मेजरमेंट को कंक्लूड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेजरमेंट इज एन एक्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड अननोन क्वांटिटी। मीन्स दो क्वांटिटी के बीच में हम क्या कर रहे हैं,
कंपैरिजन कर रहे हैं, उसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। है इंस्ट्रूमेंट। नाउ व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट? एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज ए डिवाइस दैट determines the magnitude or value of a quantity, ठीक है ना, such as temperature, pressure, current, voltage, resistance, power, force, velocity, distance, etc. अब जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताया, टेम्परेचर, प्रेशर, करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, ठीक है ना, पावर, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सारा क्या है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है। और जैसे कि हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना। अब इस तरह के क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब यंत्र, ठीक है ना, आप साधन कह सकते हो, उपकरण कह सकते हो, ठीक है ना, औजार कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो यंत्र है इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी अननोन क्वांटिटी या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, उसके वैल्यू को, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को सिंपली डिफाइन किया गया है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यदि हम करंट को मेजर करना चाहते हैं तो करंट के लिए क्या करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, आमीटर का यूज करेंगे। सपोज यदि हमको वोल्टेज को मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, हम लोग वोल्टमीटर का यूज करेंगे। उसी तरह डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। अब जैसे कि हम जानते हैं कोई भी मेजरमेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं, इन ऑर्डर दैट द रिजल्ट्स ऑफ द मेजरमेंट आर मीनिंगफुल देयर आर टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कोई भी मेजरमेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए। पहला रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन मस्ट बी एक्यूरेटली डिफाइंड। मीन्स जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है कंपैरिजन करने के लिए, वो एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए एंड शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेड एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर, ठीक है ना। मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो एक डेफिनेट लॉ को फॉलो करे, ठीक है ना, और साथ साथ वो जो है कि एक्सेप्टेबल हो। एक्सेप्टेबल इन द सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है ना, और मार्केट में गए और सब्जी खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आप देखोगे कभी कभी ऐसा होता है कि जो 1 केजी का जो बटखरा होता है, ठीक है ना, वो अवेलेबल नहीं रहता है। तो क्या करते हैं जो सब्जी दुकानदार है वो क्या करते हैं कि ईंट या पत्थर का जो है 1 केजी का वेट बनाए हुए रहते हैं, है ना, और उसको क्या कहते हैं तराजू में रख कर और फिर 1 केजी मेजर करके आपको दे देते हैं, ठीक है ना, वेट करके दे देते हैं। आप लोग के माइंड में जो है कि शंका बना हुआ रहता है कि शायद वो 1 केजी का था कि नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरह का जो डाउटफुल जो माइंड में रह जाता है वो सही नहीं होता है, ठीक है ना। हमारा डाउटफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी चीज़ डाउटफुल नहीं होना चाहिए। यदि डाउटफुल है तो वो मेजरमेंट सही और सटीक नहीं है, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं है। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड आप यूज़ कर रहे हो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए और एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। एक्यूरेटली डिफाइंड मतलब कह सकते हो कि क्या होना चाहिए कि एक डेफिनेट लॉ को फॉलो करे। जैसे हम कह सकते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू हाउ मच IR, या रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रॉ L/A। नाउ दिस फॉर्मूलाज आर ऑलरेडी बीइंग प्रूव्ड, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है कि नहीं। तो उस तरह का हमारा जो है एक एक्यूरेटली डिफाइंड और कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द apparatus यूज फॉर मेजरमेंट एंड प्रोसीड्यूर ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी प्रूवन। मीन्स जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोग लैब में देखे होंगे, लैब में आपका प्रोसीड्यूर लिखा रहता है। तो आप लोग क्या करते हो, जब कोई भी
क्वांटिटी को मेज़र करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो डिफरेंट क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, तो आप एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हो, प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो एक डेफिनेट प्रोसीड्यूर का होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो एपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा उस एपरेटस का एक्यूरेसी भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो मेजरमेंट, जो वैल्यू हमको निकल के आएगा, दैट वैल्यू विल बी द एक्यूरेट वैल्यू, और उसमें जो एरर होगा वो एरर कम से कम होगा। तो ये जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक आवर मेजरमेंट मीनिंगफुल।